Guys, I want to say something. This video going to very informative for you, and if you like this video, if this video helpful to you, please like, share and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लर्न स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 2 रेखिक सहसंबंध। ओके, रेखिक सहसंबंध का ये आखिरी वीडियो है। इसके पहले मैंने 5-6 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप जा करके वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और बहुत ही आसानी से मैंने उसमें सारे फॉर्मूले और सवाल मैंने करवाए हुए हैं, आप आसानी से उसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक बार आप उसे देखें, विजिट करें उसके ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। ये जो सवाल एग्जाम के अंदर 2 या 3 नंबर का आ सकता है, सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, ठीक है। 10 विद्यार्थियों को उनकी खेल प्रवृत्ति, ठीक है, खेल प्रवृत्ति तथा सामान्य ज्ञान कौशल पर से क्रम दिए गए हैं, ठीक है। क्या दिए गए हैं गाइस? क्रम दिए गए हैं, ठीक है। खेल प्रवृत्ति और सामान्य ज्ञान कौशल पर से उनको क्रम दिए गए हैं। क्रम मतलब क्या? ये इस चैप्टर में क्रम मतलब क्या? RX हो सकता है और RY हो सकता है, ये 2 चीजें क्रम दिए गए हैं। मतलब RX दिया गया होगा और RY दिया गया होगा, और उससे क्रमांक सहसंबंधांक का मान 0.2 प्राप्त होता है, ठीक है। सहसंबंधांक यानी R आपको दे दिया है, ठीक है, R आपको दे दिया, 0.2 प्राप्त होता है, ठीक है। R मिल चुका है, ठीक है। RX और RY दिया था और आपको बोल दिया है कि R मिल चुका है, ठीक है। बाद में मालूम हुआ कि एक विद्यार्थी, ध्यान देना, 10 विद्यार्थी थे, ठीक है। उसमें से एक, बाद में क्या मालूम हुआ कि एक विद्यार्थी के 2 गुणधर्मों के क्रमों का अंतर, ठीक है, क्रमों का अंतर हम मतलब क्या? D, ठीक है। हम अंतर क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? D को, ठीक है। क्रमों का जो अंतर है वो 2 के बदले 3 ले लिया गया था, ठीक है। 2 के बदले क्या लिया गया था? 3। 2 लेना था, 3 हमने ले लिया। क्रमांक सहसंबंधांक की सही मान ज्ञात कीजिए। क्रमांक सहसंबंधांक हमें यानी R हमें सही वाला निकालना है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो इसके हर सवाल में आपको X दिया होगा, ठीक है, Y दिया होगा, और आप क्या करते हो, इसके ऊपर से X के ऊपर से आप क्या करते हो? RX निकालते हो, रैंक देते हो X को, अब फिर Y को भी आप रैंक देते हो RY, ठीक है। इस तरह से आपने रैंक दिया। इसके ऊपर से आप क्या निकालते हो? D RX माइनस RY, इस तरह से आप क्या करते हो? निकालते हो, D निकालते हो। D में ही क्या हुआ है, इसने कहा कि D में एक विद्यार्थी का जो हमने अंतर है वो गलती ले लिया है, ठीक है। हमें यहाँ पे 2 लेना था, हमने उसकी जगह पे क्या ले लिया? 3 ले लिया है। D जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे एक जगह पे गलत निकाला है, 10 में से 1 हमने गलत निकाला है। और इसके ऊपर से आप क्या निकालते हो? D², ठीक है, D² आप निकालते हो। जाहिर सी बात, अगर आपने यहाँ गलत लिया है तो ये गलत आएगा। फिर फॉर्मूले में आप क्या रखते हो? ये सिग्मा D² का जोड़ आप रखते हो, ठीक है। तो अब ये गलत है तो ये गलत आया होगा, ये गलत है तो जोड़ गलत है। तो जाहिर सी बात है, जब आपने फॉर्मूला रखा होगा, ठीक है, तो जब आपने फॉर्मूला रखा होगा उसमें जो ये आपने सिग्मा D² रखा, वो क्या रखा? गलत रखा, ठीक है। क्योंकि आपने गलत निकाला तो गलत यहाँ पे आप रखा होगा, गलत आपने निकाला तो आपको R क्या मिला? गलत मिला। अब हम कैसे सुधारें इसको? तो हमें सुधारना कैसे? अगर, ठीक है, तो इस सुधरेगा कैसे? तो जो हमने ये गलत जोड़ हमने यहाँ पे निकाला है, तो अगर हम कैसे भी करके अगर एक गलत जोड़ यानी गलत सिग्मा D² अगर हम निकाल ले, तो उसके अंदर से जो हमने गलती की है उसको बाहर निकाल दो, जोड़ वो गलत निकाल दो और सही को क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये जो मिलेगा वो सही हो जाएगा। जब गलती इसके अंदर से निकाल दोगे और सही वाला जोड़ दोगे तो ये सही हो जाएगा, और सही वाले सिग्मा D² को आप फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो आपको R जो मिलेगा वो सही मिलेगा, ठीक है। मतलब हमें R निकालना है, ठीक है, R हमें निकालना है। तो हमारे पास है क्या? हमारे पास N दिया हुआ है, 10 विद्यार्थी। सही संख्या कहने का मतलब क्या? कि 2 के बदले 3 ले लिया। 2 लेना था, 3 ले लिया। 2 लेना था मतलब 2 सही था, 3 ले लिया मतलब 3 गलत था, ठीक है। सही संख्या और गलत संख्या, ठीक है। और R जो आपको दिया है वो गलत दिया है। क्यों गलत दिया है? क्योंकि हमने D² का जो जोड़ है वो हमने गलत रखा, ठीक है, गलत रख करके हमने R निकाला है, ठीक है। क्योंकि बाद में मालूम चला, जब हमने R निकाला तो हमें मालूम चला कि 2 के बदले हमने 3 ले लिया है, मतलब जो ये हमारा R है वो क्या है? गलत है, ठीक है। तो अभी सही कैसे होगा? तो सही, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी, कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि गलत सिग्मा D² निकालना है। गलत जो जोड़ है वो निकालो, और उस जोड़ में से जो गलत जोड़ है उसमें से सही वाला क्या करो? प्लस कर दो, और गलत वाला उसमें से माइनस कर दो। तो सबसे पहले हमने जो गलत जोड़ किया है वो हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है R = 1 - 6 सिग्मा D² डिवाइड बाय n² - 1। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर हम गलत R की वैल्यू रखेंगे ना, तो हमें ये जो D² मिलेगा वो क्या मिलेगा? गलत मिलेगा। और हमें गलत ही चाहिए। गलत अगर हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसमें से गलत वाली संख्या निकाल देंगे और जो सही
वाली संख्या है वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें गलत चाहिए, गलत सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए सबसे पहले, तो हमने गलत वाला आर रखा, गलत वाला आर ये रहा, यानी गलत आर है, ठीक है, यानी आर की जो वैल्यू वो गलत है, 0. हमने 2 रखा फॉर्मूले के अंदर, और यहाँ पे एन की वैल्यू हमने रखी, ठीक है, तो n की वैल्यू रखी आपने। अब यहाँ पे फिर आगे देखो, तो आपने जब n की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो ये 10 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, 100 माइनस 1, ओके। अब उसके बाद तो 99 गुणा आप 100 में करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 990, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, एक जो है इस तरफ लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस था इस तरफ हो गया माइनस, तो माइनस में क्या है 0.8, और ये भी माइनस में क्योंकि माइनस पहले से यहाँ पे था, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसल। अब देखो अब क्या करना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसके साथ करो, ठीक है, तो वही संख्या आएगी, वही चीज आएगी, क्योंकि एक के साथ गुणा कर रहे हो, अब इसके साथ करोगे, तो अब 990 गुणे 0.8 करोगे तो 792 आ गया, ठीक है। अब उसको क्या करो, 6 से हमें क्या करना है, भाग कर देना है, ये जो 6 है उससे हमें डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे ये गुणे में है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे गुणे में है, उस तरफ जाएगी तो भाग में हो गई, तो सिग्मा डी स्क्वायर 332। अब ये जो सिग्मा डी स्क्वायर मिला ये हमारा गलत जोड़ है, ठीक है, गलत हमने जोड़ा था। अब ये गलत जोड़ में से हम क्या करेंगे, गलत संख्या जो है वो निकाल देंगे और सही वाला क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेट्स सी, तो अब सही सिग्मा डी स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं, तो सही सिग्मा डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 132 माइनस गलत संख्या का होल स्क्वायर प्लस, देखो गलत वाला माइनस होगा और सही वाला प्लस होगा, सही संख्या का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पे होल स्क्वायर करना है, ओके। तो यहाँ पे 332 माइनस, अब गलत संख्या क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, सही संख्या क्या हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें सिग्मा डी स्क्वायर क्या मिला 127, ये जो मिला 127 वो क्या है, सही सिग्मा डी स्क्वायर है। अब सही सिग्मा डी स्क्वायर को, सही जोड़ को अगर आप फॉर्मूले में रखोगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सही मिलेगा। तो देखो आर के फॉर्मूले में हमने क्या किया, सिग्मा डी स्क्वायर की जगह 127 रखा, 127 हमारा क्या है, सही संख्या है, ठीक है, सही जोड़ है, तो सही जोड़ है। अब 6 का गुणा 127 से क्या, तो 762 आ गया, 762 बटे में 990, ठीक है, तो 0.7697, 1 में से माइनस करोगे 0.23, तो नीचे अब हमें क्या लिखना, बार बार 0.23 है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स और वाई के बीच में आंशिक धन सहसंबंध है। इस तरह से ये आपका सवाल है, एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर और इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ, ठीक है। आगे के वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 देखने को मिलेगा, तो चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखना चाहते हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।